बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दोस्तों, आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे इस वीडियो के पहले पार्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में शेयर की। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने मुकम्मल डिटेल दी है स्टील ब्रिज के हवाले से। और 2014 और 17 मतलब 2014 और 17 का मंज़र क्या था उस जगह पर और अब वहाँ पर क्या चीज़ें बन चुकी हैं, इस तरह की मैंने काफ़ी सारी मालूमात दी है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जिस तरह आपने पहली वीडियो पर बहुत प्यार दिया, इस वीडियो पर भी उम्मीद करता हूँ आप उसी तरह ही प्यार देंगे। अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को बहुत पसंद किया और बहुत प्यार दिया, और उम्मीद है कि आप इस दूसरे पार्ट को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और पसंद करेंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये व्यू है जी अनारी टॉप का, और इस वीडियो में मैं आपको फोर्ट मंरो और स्टील ब्रिज की कुछ मालूमात दूंगा जो कि बहुत कम दोस्त जानते होंगे। ये हमारे साथ शुएब भाई हैं, इन्होंने ये हमारे शुएब भाई हैं, इन्होंने ट्रिप में साथ चलने की बड़ी ख्वाहिश की तो हम इनको साथ ले आए। हाँ जी शुएब भाई, मज़ा आया आके? सर ज़बरदस्त। मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात सुनाता हूँ। बड़े दिनों से यानी कि लाइफ वो एज अ मशीन चल रही थी, तो अचानक ही मुझे रात को 1 बजे कॉल आती है कि क्या प्रोग्राम है। अच्छा। और मैं उस कॉल के बाद थोड़ा सा हरकत में आ जाता हूँ और दिल ही दिल में बड़ा कोसता हूँ कि चंगा भला सुता पे हम मेरे को आदमी क्या प्रोग्राम है। लेकिन बहरहाल उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। हरकत हो, दोस्त हो, सफ़र हो, ट्रैवल हो, चाय हो, मैं हूँ। सर क्या बात, कितनी प्यारी बात आपने कर दी। क्लैपिंग जी, क्लैपिंग। ये हमारे इरफान भाई हैं जी। इरफान भाई, आपको मज़ा आया? जी मज़ा आया जनाब। चलिए भाईजान, 535 लाख तो पहले घंटे में मिल जाता। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जी। कैसा लगा आपको हमारे साथ फोर्ट मंरो के ट्रिप पे? बहुत अच्छा लगा। बस ओके यार। तो दोस्तों, फोर्ट मंरो में पहुंच के हमने अपनी 5 घंटे की नींद पूरी की, मज़े की। न्यू मुल्तान होटल में रूम भी बहुत अच्छे थे। अभी हम फ्रेश हो चुके हैं और मौसम भी बहुत खूबसूरत है। फोर्ट मंरो का नज़ारा ही अलग होता है जब बादल हो जाए। और अभी जो हमारा प्रोग्राम है, तकरीबन नाश्ता किया था 8 बजे और इस टाइम हो चुका है 3:37 है और भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई है। कुछ दोस्त तो कहते हैं कि कुछ रिफ़्रेशमेंट हो जाए, लेकिन जो हमारे प्रोग्राम में तय था कि हम फोर्ट मंरो की रवायती डिश को एंजॉय करेंगे, मटन की सिज्जी, या वो बकरे की होगी या वो दुम्बे की होगी, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ये हमारे ज़माना जिद्दत के वो घोड़े हैं जो हमें शहर शहर गांव गांव लेकर जाते हैं। बाकी दोस्त भी रेडी हो चुके हैं। शुएब भाई और उनका बेटा गए हैं बाज़ार में सिज्जी का ऑर्डर करने और अभी हम भी रवाना होते हैं। ले जी, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, सिज्जी ऑर्डर हो चुकी है हमारी और अभी इंशाल्लाह आपको फोर्ट मंरो की सिज्जी भी दिखाते हैं। अभी हम रवाना हो रहे हैं जी फोर्ट मंरो की फूड स्ट्रीट में, जहाँ पर फोर्ट मंरो की मशहूर चकली वाले दुम्बे की सिज्जी मिलती है। और शुएब भाई को हमने पहले भेजा था कि जाकर आप चेक करें किसकी सिज्जी अच्छी है, और उम्मीद है कि उन्होंने कोई अच्छा ही पॉइंट ढूंढा होगा। सिज्जी खा के आपको उसका भी बताएंगे कि कहाँ से मिलती है और कैसा टेस्ट है और उसका रेट क्या है, ताकि आप कभी यहाँ आएँ तो आपको किसी किस्म की मुश्किल ना आए। एक बार देख लेते हैं।
देंगे। ये हो गई। ले जी मुल्तान चमन आइसक्रीम ब्रांच नंबर 4 यहाँ पे भी मौजूद है। उस्ताद गुल मोहम्मद ये है जी। उस्ताद गुल मोहम्मद क्या हाल है, खैरियत से हैं? कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं जी? तकरीबन 25 साल हो गया। 30 से 35 साल हो गए। अच्छा, 30 से 35 साल आपको यहाँ पे हो गया। मतलब यहाँ पे सबसे पुराना कौन है? पहले फुल मनु का पहला सीजन को नाम किया। पहले बार सबसे पहले आपने शुरू किया। बहुत अच्छे। चले जी, उसके बाद वाला तंदूर वाला सिस्टम बन गया। सही। अब ये सिजी इसमें हमारी बन रही है। अब ये खा के पता चलेगा कि इतना कितने साल का तजुर्बा है। जी उस्ताद गुल मोहम्मद का दावा है जी कि 35 साल से ये यहाँ पे सिजी बना रहे हैं और सबसे पहले इन्होंने शुरू की थी फोर्ट मंडरू में। शुएब भाई के अंकल हैं ये। सर बक्से होने ना तो आपका नाला चलना बोल ये सही आदत है पर भाई वाले सर इरफान भाई मैं दे दा खड़ा जितना समय में वो एक आते ओसरी होंगे एक पाए का दूसरी पावे होंगे। ले जी माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। इधर ही रख दे। क्या रहते हो 3 घंटे में त्राय रहते सीरियले भला त्राय बोतल पानी का 1.5 लीटर ऑर्डर 3 तक ही देवे। मजीद जी इसको टेस्ट करके पता चलेगा कि कैसा है। ए जी वाकई फिक्र ना करो जितनी उस्ताद गुल मोहम्मद की सिजी वाकई काबिल तारीफ है जी। और यहाँ पे भी कुछ मकामी दोस्त हैं जो कहते हैं कि हम रेगुलर यहीं से ही खाने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान कहाँ से आप यहीं से आए हैं, मकामी हैं? चोटी से बिल्कुल मैं देखी हुई है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये नदर खान बड़ी बेहतरीन साफ सुथरी चीज़ बनाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। मुख्तलिफ इलाके ने चीज़ा वगैरह फूड खाते हैं सही। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। सर असा भी फर्स्ट टाइम इतू खा दिए साकू बड़ा मज़ा आया। तो बहुत शुक्रिया सर। जी दोस्तों, तो आपने दूसरे मकामी लोगों से भी इनकी सिजी की तारीफ़ सुनी, हमें भी बहुत पसंद आई और 1800 रुपये पर केजी ये सेल करते हैं। आप भी अगर फोर्ट मंडरू आएँ और फूड स्ट्रीट में इनकी दुकान है। उस्ताद गुल मोहम्मद वाकई मज़ा आ गया। जी ये कलमा चौक है और फोर्ट मंडरू से अभी हम लीव करने वाले हैं। सिजी का वाकई मज़ा आ गया था, बहुत कमाल से चीज़ बनी हुई थी। अभी नमाज असर का टाइम हो गया तो नमाज अदा करते हैं और रवानगी। ये जी फोर्ट मंडरू की मेन मरकज़ी मस्जिद है, जामिया मस्जिद। और माशाल्लाह इस टाइम का जो मौसम है बहुत ही खूबसूरत है और जो यहाँ से व्यू आ रहा है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है जी। कुछ दोस्त बाकी नमाज अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह अभी हम 10 मिनट बाद यहाँ से रवाना होंगे। दोस्तों जनूबी पंजाब का ये इलाका फोर्ट मंडरू अल्लाह ताला की कुदरत से भरपूर और ठंडी जगह मानी जाती है। यही वजह है कि दुनिया भर से स्याह लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। और दोस्तों पंजाब भर से शायद कोई ही स्याह हो जो फोर्ट मंडरू ना आया हो। जब भी यहाँ मौसम ठंडा होता है और बर्फ़बारी होती है तो पंजाब भर से लोग यहाँ पर भारी तादाद में तशरीफ़ लाते हैं। और दोस्तों अगर हम इसको जनूबी पंजाब का मरी कहें तो ये गलत ना होगा।
फोर्ट मंडरू मुल्तान से 180 किलोमीटर का सफ़र है जो आप बाइक पर 4 घंटों में तय कर लेते हैं। और डेरा गाज़ी ख़ान से ये 85 किलोमीटर का सफ़र है जो कि 2 घंटों में आप तय कर पाते हैं। दोस्तों, जिस जगह को आप इस वक्त देख रहे हैं ये एक कबायली इलाका है खर, और ये खर का मेन बाज़ार है। जी सर, एक सेकंड रुके ज़रा। दोस्तों, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये 16 मार्च 2014 की है जब फोर्ट मंडरू के पहाड़ बिल्कुल खुश्क होते थे। माशाल्लाह आज यहाँ हरे भरे पहाड़ देखकर दिल बाग बाग हो गया, और रोड्स की खूबसूरती की तो क्या ही बात है। शादी के जो इन्हें को कैमरा मैन की लोड़ होती जी हाँ सर। सर मुझे पता है आपको एक फोटोग्राफर की ज़रूरत थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शाहकार की जो डेरा गाज़ी ख़ान से 70 किलोमीटर के बाद राखी गाज के करीब वाक़या एक बलखाता हुआ शाहकार आपको दिखाई देता है, जिसको स्टील ब्रिज के नाम से काफ़ी शोहरत मिली। दोस्तों, एशिया के सबसे दूसरे बड़े स्टील पुल होने का एजाज़ भी इसको हासिल है। इसकी खूबसूरती इंतहाई दिलकश है, और यही वजह है कि दुनिया भर से मुझ समेत सयाह खिंचे चले आते हैं। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान और जापान की मदद से मुकम्मल किया गया। और अगर इस पुल की कुल लंबाई की बात की जाए तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक इस पुल की कुल लंबाई 12 किलोमीटर है। हरे भरे ऊंचे नुकीले पहाड़ों के दामन में ये पुल आपको किसी अजूबे से कम नहीं लगेगा।
दोस्तों जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 27 जनवरी 2017 में बिल्कुल इसी जगह पर बनाई गई थी जहां पर आपको स्टील पुल का दूसरा स्टेप नज़र आता है। इसी तरह दोस्तों ये तस्वीर भी सेम इसी जगह की है, जबकि अब आपको पीछे का मंज़र बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दोस्तों मुझे आज भी वो वक्त याद है 2009 में जब हमने 4 से 5 दोस्तों ने फोर्ट मंड्रू का रुख किया अपनी चाइना की 70s पर। मेरे पास सफारी बाइक था चाइना का, तो तब हमें ऐसा लगता था कि फोर्ट मंड्रू कोई ख़ास जगह नहीं है सैरो सियाहत के लिए, लेकिन वक्त के साथ जो फोर्ट मंड्रू का हुस्न बदला है वो काबिल तारीफ़ है। और मैं फ़ख्र से और ख़ुशी से ये चीज़ कहूँगा, इस वक्त फोर्ट मंड्रू के हरे भरे पहाड़ और ख़ास कर ये स्टील का पुल मुल्क भर के सयाहों के लिए खूबसूरत और दिलकश मंज़र पेश करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो और मालूमात पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इसी तरह की मालूमात वीडियो पेश करता रहूँगा। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जी दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। और हर बार की तरह जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो में किसी किस्म की कोई कमी नज़र आई हो तो आप अपनी कीमती राय देना ना भूलें। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ मज़ीद एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिससे मेरी वीडियोस कुछ बेहतर हो, मेरे काम में कुछ बेहतरी आए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, आपको मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।